हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम बिहार एसएससी के लिए सम्मान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी ये क्वेश्चन होंगे ये सभी इडुटेरिया बुक से लिए गए हैं और इसमें कुछ पिछले 10 वर्षों के भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। और आज की क्लास में हम सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है कि 75 होगा और आज का क्लास जो है कि क्लास नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 5 तक हम क्लास कर चुके हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूज का सिद्धांत जो है कि ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। ए ऑप्शन दिया है घटती है, बी ऑप्शन दिया है बढ़ती है, सी ऑप्शन दिया है अपवर्तित रहती है, डी ऑप्शन दिया है तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जब किसी द्रव को डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी जो है कि अपवर्तित रहती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है वेग में तरंग दैर्ध्य होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है वेग और आवृत्ति होता है, सी ऑप्शन दिया है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होता है, डी ऑप्शन दिया है वेग आवृत्ति और तरंग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वेग और तरंग दैर्ध्य होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम दोगुना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 160 अंश सी पर जो है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्राम ताप दोगुना होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल सेकंड होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक हॉर्स पावर में जो है कि 786 जूल सेकंड होते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अतिचालक की लक्षण क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्य परागमयता होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है कि वैकुले के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक मूल तत्व कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा जो है ये एक प्रकार का एक मूल तत्व है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोप स्टोन टाक मुख्यतः क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का मैग्नीशियम सिलिकेट है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रोज मेंटल एवं टाइप मेंटल जो है ये तांबे के मिश्र धातु का जुड़ा नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा ये एक प्रकार का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जोसेफ प्राउटस्टर ने जो है कि अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉर्फिन जो है कि ये फल से प्राप्त होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को हम मर्मिकोलॉजी कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यकृत जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो कि मेटाकार्पल होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विडाल परीक्षण
किसके लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विडॉल परीक्षण जो है कि यह टाइफाइड के लिए किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स जो है कि एब्सिक अम्ल है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्यवधायक से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साल्क टीका जो है ये पोलियो से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो ये राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिनवाल मिल वाद के द्वारा जो है कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक ही दूसरे के पूरक हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा मिनवाल मिल्स वाद द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं आता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों में वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वित्त आयोग द्वारा जो है कि वैधानिक अनुदान दिया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को विशेषता को व्यक्त करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना जो है ये संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिम बंगाल की जो है कि सीटें सर्वाधिक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न युगों में से कौन सा सही सुलेमित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो है ये न्यू इंडिया से सुलेमित करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है कि सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। आंसर हमारे इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यज्ञ श्री सतकर्णी का जो है कि सिक्कों पर नाव का चिन्ह का अंकित मिला था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध की संपादन किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा परवर सेन प्रथम के द्वारा जो है कि अश्वमेध का संपादन किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा प्रथम के द्वारा जो है कि सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसे उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इको मार्क जो है कि प्रारंभ किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक साधारण समुद्र आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डायटम क्रेस्टेशियाई और हेंगरी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट एक्ट की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन जो है कि ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है कि नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञान पुरस्कार कब दिया गया था? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञान पुरस्कार जो है कि 2018 में दिया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वायुमंडलीय आपदा है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अटकामा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, बाकी पंपास जो है कि ये अर्जेंटीना में स्थित है, वेल्ड जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, लानोज जो है ये चिली में स्थित है। ठीक है, लेकिन डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित नगर शहर में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर जो है ये भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैलाडीला छत्तीसगढ़ के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मायाघर रावत जो है ये कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, विश्व स्नान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व स्नान दिवस जो है कि प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत जो है कि 1993 में हुई थी। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांतिकाल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक चक्र है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि 1917 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी की संबंध जो है कि भारत सूडान से है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है कि लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बीआरओ के द्वारा जो है कि प्रोजेक्ट हिमांक को शुरू किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डेनमार्क रहा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसी सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद को जो है कि अभी हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड अवार्ड ऑफ द नेच ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूरीनाम को जो है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा द ग्रैंड अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो सूरीनाम को। आंसर ये ऑप्शन